ह से हिंदू, म से मुसलमान और हम में ये सारा हिंदुस्तान। अपने सिंधु भाई का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू कबूल करें। मैं चंपारण की धरती से आता हूँ, वही चंपारण जहाँ गांधी जी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की। न केवल पूरा बिहार, पूरा देश आज किशनगंज की धरती से उम्मीद जमा करके बैठा और जो तादाद आज देखने को मिला है, निश्चित रूप से एक आगाज है। उस चंपारण की धरती पे मोहनदास करमचंद गांधी बनकर के आए थे और गांधी की उपाधि लेकर के गए। उन्होंने देश को सिखाया कि कैसे शांति से क्रांति लाया जा सकता है। मैं उस चंपारण की धरती से आकर के आपका जो है इस महान क्रांतिकारी किशनगंज की धरती को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और ये जो आगाज हुआ केवल एक आग्रह होगा, निवेदन होगा, जो देश के माहौल इस तरीके से अगर कोई क्रांति का रूप ले, खास करके अगर आपका कौम कोई रूप लेता है तो तरह तरह की बातें बोल करके बदनाम किया जाता है। वो बांग्लादेशी है, वो पाकिस्तानी है, तरह तरह की बातें। तो संयम के साथ लड़ना जरूरी है। मैं एक पढ़ा लिखा हिंदू हूँ, आपको आश्वस्त करता हूँ ये एक हिंदू जो समझदार है, किसी पार्टी का सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, वो आपके साथ खड़ा है। तो आपकी इस लड़ाई में अगर जेल जाने की बात आएगी तो बिल्कुल ये हिंदू भाई, ये क्षत्रिय जो देश को गृह युद्ध से बचाना चाहता है, ये देश को जो है कुछ पार्टियां जहर फैला करके गृह युद्ध की तरफ धकेलना चाहती है, लेकिन हमारे जैसे पढ़े लिखे हिंदू उनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आज जलसे में यहाँ एक तरफ हमारे गार्जियन अभिभावक अख्तरुल ईमान साहब बैठे हैं और दूसरी तरफ जावेद साहब बैठे हैं। यही एक साल पहले का माहौल, जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो माहौल भी था, वो गर्माहट भी था। लेकिन आज ये दोनों व्यक्ति एक मंच पे एक मसले के लिए, एक मकसद को लेकर के लड़ रहे, दिखाता है कि आपकी ताकत बहुत मजबूत हो गई है। अपने छोटे छोटे मंसूबे को, छोटे छोटे स्वार्थ को छोड़ करके हमको अपने बड़े मकसद को देखना है। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी पूरी बात को रख करके अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार एक मुजरिम को सजा दिया गया कि तुमको सांप से कटवा करके मारा जाएगा। फांसी की जगह कहा गया कि तुमको सांप से कटवाया जाएगा। उस व्यक्ति को खड़ा किया गया, शीशे के उस पार पानी था, पानी से सांप आता हुआ दिखाया गया। उस मुजरिम को मालूम नहीं था कि शीशे के वो शीशा भी बीच में है, सांप और उसके बीच में दरमियान एक शीशा है, उसको पता नहीं था। उस व्यक्ति को दिखाया गया कि पानी से सांप चलता हुआ आ रहा है। जब सांप नजदीक आया, उसके चेहरे को काले रंग के कपड़े से ढक दिया गया और केवल उसको एक पिन चुभाया गया, केवल एक पिन चुभाया गया। उस व्यक्ति को लगा कि मुझे सांप ने काट लिया और वो मर जाता है। तो ये डर, ये जहर जो फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, आपको डराने का प्रयास किया जा रहा है और आपको आपस में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। अरे भाई साहब, मैं हिंदू, क्या मैं अपने मंदिर में किसी मुसलमान भाई को कबूल करूंगा कि मेरे मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमान भाई आए? मैं नहीं कबूल करूंगा। तो फिर मैं क्यों कहूंगा कि मुसलमान के ट्रस्ट में, वक्फ बोर्ड में किसी हिंदू को उसमें शामिल किया जाए? ये बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है। राइट ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसको जो है तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रपति कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा सांसद हो गया। अरे सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कस्टोडियन होता है लोकतंत्र का। हम लोगों ने भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाया और फूल चढ़ाया। केवल फूल चढ़ाने से नहीं होगा, उनके सिद्धांतों को जिंदा रखना पड़ेगा और काले कानून को हम लोग वापस करेंगे। और एक हिंदू जो किसी पार्टी का सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, आपके इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, एक क्षत्रिय धर्म देश को गृह युद्ध से बचाने के लिए जो करना होगा हम आपके साथ खड़े हैं। बस एक आग्रह होगा कि आपस में बंटना नहीं है। मैं देख रहा हूँ कुछ जो एक विरोधी हमारे आपस में पासवानदा में और बाकी लोगों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। मैं हिंदू होकर के इस बात को समझ रहा हूँ कि आपके कब्रिस्तान में बंटवारा होता है कि पासवानदा मुसलमान नहीं जाएगा, बड़ा मुसलमान जाएगा, या आपके मस्जिद में सीटें बुक है कि बड़ा मुसलमान आगे बैठेगा, पासवानदा मुसलमान पीछे बैठेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा। हमारे विरोधी हमको बांटना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की पॉलिसी से हमको हरा करके आपस में बांट करके अपनी सियासत को करना चाहते हैं। कोई रोजगार की बात नहीं करता, कोई अस्पताल की बात नहीं करता, केवल जहर फैला करके अपनी राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ चंपारण की धरती का बेटा प्रणाम करता है किशनगंज की इस क्रांतिकारी धरती को। और मुझे पूरा विश्वास है पूरा देश आज देख रहा है आपकी इस क्रांति को और अब और मजबूती से लड़ने का समय है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला जरूर है, लेकिन इस कानून, काले कानून को खत्म नहीं किया। जब तक ये काला कानून खत्म नहीं होता, हम इतिहाद होकर के बिल्कुल हिंदू मुसलमान होकर के देश के लड़ाई के लिए बिल्कुल हम लोग एक होकर के लड़ाई लड़ाएंगे। बहुत बहुत